इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया। उसने सोच ही लिया था कि जब मैं अपनी बेटी को इतना दहेज दूंगा, इतना धन वैभव दूंगा, अपने आप अपनी बराबरी में कर लूँगा, बस लड़के के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। शादी हो गई, 1-2 महीने हुए, अब वह सासू माँ से अलग हो जाती है, क्योंकि हमने बताया था ना, बहू रानी गई थी, कार लेकर के गई थी, अब वह अपनी सरकार तो चलाएगी। उसने अलग हो गई, दूसरे स्थान पर पहुंच गए, उस गांव में रहना ही पसंद नहीं करते। आजकल की भले ही अनपढ़ लड़कियां हों, लेकिन शहर चाहिए, भले ही गांव की हो, 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी हो, लेकिन लड़का मुझे इंजीनियर चाहिए, मतलब सीए चाहिए, आदि आदि इतने ख्वाब भले ही गांव के हैं जहां गाड़ी भी ना जाती होंगी, ऐसे गांव की है, लेकिन चाहिए तो मुझे बॉम्बे चाहिए, जयपुर चाहिए, आदि आदि शहर चाहिए, मुझे गुवाहाटी चाहिए आदि। तो बंधुओं, वह गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में, नगर शहर में बस गई। अब 3-4 महीने हो गए। एक दिन अब उसने विचार किया, क्योंकि महिलाएं हैं, बहुत सोचती हैं। उसने सोचा कि कैसे भी हो, एन कैन पिकारैन, मुझे अपने पति को ही नीचा दिखाना है, मुझे अपने पति की हंसी उड़ाना है, क्योंकि बिना दिमाग के रहते हैं। उसने सोचा, नहीं तुम्हारी बात नहीं करे, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। तो उसने सोच लिया कि मुझे अपने पति को नीचा दिखाना है। अब तो नीचे दिखाने का एक ही रीजन, उसके सिर में दर्द हो गया, क्योंकि बंधुओं, महिलाओं की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो उनके सिर में दर्द होता है, और बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ के कभी थर्मामीटर नहीं होते, सिर दर्द और पेट दर्द का कभी थर्मामीटर नहीं होता है। तो उसके सिर में दर्द हो गया। अब पति ने इतना इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को इलाज कराया, बड़े बड़े शहर में जाकर के उसको दिखाया, लेकिन उस लड़की का सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। और होता भी कैसे? क्योंकि पन्नालाल जी, जो जानबूझ करके सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके सोया है तो उसको तीर्थंकर भी आकर के नहीं उठा सकता। अगर सिर दर्द होता तो उस दवा से लेने से वह सिर दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन जब दर्द ही नहीं है, दर्द का मात्र बहाना, छल कपट, क्योंकि हमने बताया था ना कि महिलाओं की मायाचारी को एक देव भी पता नहीं कर सकते। तुम तो बहुत दूर की बात। उसको जैसे ही अब चिंता सताने लगी और दवा, इतने सारी दवा आ रही हैं, लेकिन दवा भी नहीं खाती, फेंक देती होगी, क्योंकि पता ही नहीं चलता, और दिखाने भी जाना। अब एक दिन उसका पति को बड़ी चिंता हो गई। उसने कहा कि भगवान, पता नहीं तू कैसे ठीक होगी, मुझे बहुत चिंता लगी है। तो वह समझ गई कि अब श्रीमान जी को मेरी चिंता हो गई है, चिंता है। तो बस 2 दिन हुए और वह सोकर के जैसे ही उठती है तो वह कहती है, सुनो जी, मेरा सिर दर्द जिंदगी भर के लिए ठीक हो सकता है,
तो वह उठ गया, बोल भगवान कैसे ठीक होगा। तो वह कहती है कि मुझे रात्रि में स्वप्न आया है, अगर तुम उस स्वप्न की पूर्ति कर दोगे तो मेरा सिर दर्द जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। तो वह कहता है कि अरे भगवान तू बोल, जैसा कहेगी वैसा ही मैं करूँगा। तू कहेगी कि आसमान से तारे तोड़ करके लाओ तो वह भी करूँगा, क्योंकि मैं तेरा पति हूँ। तो उसने कहा, बड़ी चिंता हो गई। तो वह कहती है मुझे रात्रि में स्वप्न आया है कि मैं अपनी सासू, तुम्हारी माँ और अपनी सासू, यानी मैं तुम्हारी माँ का सिर मुंडा और मुंह काला देख लूंगी तो मेरा जिंदगी भर के लिए सिर दर्द ठीक हो जाएगा, उस देवी ने कहा है। वह समझ गया। उसने कहा, लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। उसने कहा, चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरा यह स्वप्न की जो स्वप्न दिखा है इसकी पूर्ति करूँगा। और उसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि महिलाओं, ध्यान रखना, महिलाओं की बुद्धि पीछे होती है, पुरुष विवेक से सोचता है। तो उसने जैसे ही कहा कि तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, उसने तुरंत लेटर लिखा। समझ गए लगता है। और जैसे ही लेटर लिख करके पहुंच गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और जैसे ही पहुंचा, पहले फ़ोन का ज़माना नहीं था, ना बेसिक फ़ोन चलते थे, ना कोई मोबाइल चलते थे, आदि आदि, पहले पत्र का ज़माना था। जैसे ही पत्र मिला, उसकी माँ ने देखा कि मेरी बेटी को इतनी तकलीफ है और मैं उसको स्वप्न आया है कि वह मेरा सिर मुंडा और मुंह काला, प्रभात समय में मेरा मुख देख लेगी तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बंधुओं, माँ तो माँ होती है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है। माँ वह होती है जो गीले में, बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो माँ गीले में सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है। वह माँ होती है, ये माँ की ममता है। तो उसने कहा, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला है, मैंने बहुत अपनी बेटी की सेवा की है और एकलौती बेटी है, बेटी के लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, गाड़ी से ही तो जाना है, 4 व्हीलर से जाऊंगी और सिर मुंडा करा लूँगी। कुछ दिन बाद वैसे ही बाल आ जाते हैं, क्योंकि बाल बड़े बेशरम होते हैं। साधु संत 4 महीना में घास की तरह उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं। तो उसने कहा कि पुनः आ जाएंगे और मुँह काला करा लूँगी, काला करा के जाऊँगी और वहाँ पर जा कर के धो लूँगी, कम से कम मेरी बेटी तो बच जाएगी। मैं बेटी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और वह चली। जैसे ही पहुँचती है, लेकिन उसने पत्र में एक विशेष बात लिख दी थी कि जब आप आए और बेटी जब तुमको देखे तो तुमको 20 मिनट 25 मिनट बोलना ही नहीं, आपको मौन लेना पड़ेगा। ऐसा उसको स्वप्न में देवी ने कहा है। उसने कहा ठीक। और बंधुओं, वह जैसे पहुंची, अब तो वो इंतजार में ही बैठी थी, क्योंकि वह पति को नीचा दिखाने के लिए बैठी थी कि मुझे अपने पति को नीचा दिखाना है, मुझे पति की हंसी उड़ाना है। और वह जाकर के लेटी थी
और इतने में सुबह का समय हुआ, प्रभात समय, और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। पति ने सुन लिया, लेकिन उसने पहले ही संकेत कर दिया था, जब भी दरवाज़ा खटखटाए कोई तो तुझे ही खोलने जाना है, मैं खोलने नहीं जाऊँगा। उसने कहा ठीक, और दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है और वह जाती है। जैसे ही देखा कि सिर मुंडा और मुंह काला, बड़ी खुश हो जाती है और कहती यहीं खड़े रहो, और जाती अपने पति के पास जाती है, अपने पति को उठाती है, कहती उठो जी। तो वे उठ गई। वो कहती है कि देखो वीर के चाले, देखो वीर के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। क्या कहती है? देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। तो वह कहता है देख मर्द की फेरी, अम्मा मेरी है अथवा तेरी। जैसे कहा देख मर्द की फेरी, अम्मा मेरी है अथवा तेरी। ओ, किसको नीचा देखना पड़ा रमेश जी? किसकी हंसी हुई? उसके पति की कि पत्नी की? पत्नी। यानी कहने का तात्पर्य बंधु, जो दूसरों की हंसी उड़ाना चाहते हैं, उसको स्वयं कोई हंसी उड़ती है, दूसरे को कोई कभी भी भूल करके भी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी दूसरों की हंसी मत उड़ाओ। अगर हंसी उड़ाओगे तो तुम्हारी हंसी वहाँ उड़ाई जाएगी। यहाँ अंधा कानून हो सकता है, लेकिन जग में तुम्हारी हमेशा हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हंसो, खूब हंसो, दिल खोल करके हंसो, क्योंकि जो दिल खोल करके हंसता है उसको कभी दिल का दौरा नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि बात्माओं, कभी किसी के ऊपर मत हंसो, दूसरों के ऊपर मत हंसना। इसलिए पूजा कुल का मत, आदि आदि ऐसे ऐसे अहंकार दूसरों के लिए कि आई एम समथिंग, यानी झुकना आजकल लोगों ने बंद ही कर दिया है। टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। आज परिवार में जितनी भी बुराइयां अथवा जो लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, इसका एक ही रीजन है कि आई एम समथिंग, मैं झुकूंगी नहीं, मैं कुछ हूं, और जहां मैं आ गया वही नरक का द्वार शुरू हो गया। एक बार एक व्यक्ति मुझसे आकर के पूछने लगा, माता जी बताइए नरकों में कौन जाता है? और यूं हाथ बांधे, न उसने बदनामी की, न उसके अंदर लघुता। पुनः पूछता है कि मैंने कहा क्या पूछ रहे हो? बोला मैं ये पूछ रहा हूँ कि नरकों में कौन जाता है। मैंने कहा पूछने वाला कौन? मैंने प्रति प्रश्न कर दिया कि पूछने वाला कौन है? बोले मैं। मैंने कहा बस मैं ही नरकों में चला जाता। जहां मैं होता है वह तुमको हमेशा नरकों की यात्रा कराता है। आज रावण के पास सब कुछ था बंधुओं, लेकिन एक अहंकार के कारण ही उसको कि मैं बड़ा हूँ, उसको इतना अहंकार था। रावण जैसी कोई भक्ति कर सकता क्या? रावण ने इतनी भक्ति की थी, उन शांतिनाथ भगवान की इतनी आराधना की थी, इतने तल्लीन थे कि जब वह क्या बजाते हैं उसको, वीणा बजाते हुए वह भक्ति कर रहे थे, उस वीणा का तार टूट जाता है। तो इतने भक्ति में संलग्न थे
कि उन्होंने अपनी नस की हाथ की नस निकाल करके उस वीणा में लगा दी और भक्ति को बंद नहीं। क्या तुम्हारी इतनी भक्ति है क्या? यानी सब कुछ था, रावण के पास कोई कमी नहीं थी, मात्र एक कमी थी कि उसके अंदर अहंकार था कि मेरे जैसा अहंकार, मैं सबसे बड़ा हूँ। बंधुओं, तुम किस बात का अहंकार कर रहे हो? किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को पद का अहंकार होता है, किसी को रिद्धि का मद होता है, किसी को पैसों का मद होता है। अरे कितना तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास किसका मत कर रहे हो? थोड़ा सा पैसा हो गया, अहंकार में चलते हो। बंधुओं, कीमत पैसों की नहीं, इंसानियत की होती है। अगर शिखर पर कौआ बैठ जाए तो वह कौआ कभी भगवान नहीं कहला सकता। कहलाएगा क्या? नहीं। अगर कौआ शिखर पर बैठता है तो वह भगवान नहीं कहला सकता। ऐसे ही भवात्माओं, तुम पद से बड़े हो सकते हो, पैसों से बड़े हो सकते हो, लेकिन वह तुम इंसान नहीं। इंसान तो इंसानियत से बड़ा होता है, पैसों से बड़ा नहीं होता। इसलिए अपने अंदर इंसानियत तभी आएगी जब तुम्हारे अंदर विनम्रता होगी। किसी को रूप का कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा इतना सुंदर शरीर है। महात्माओं, क्या तुम्हारा सुंदर शरीर है? तुम्हारे पास है क्या? मैं हमेशा कहती हूँ कि गोरे हो तो क्या हुआ, गोरा जो होता है ना, जो सफेद होता है उसको अहंकार आ जाता है, और जो काला होता है उसको हीन भावना आ जाती है। मेरा चिंतन हो रहता है, और हमेशा मैं बोलती हूँ और सभी को समझाती भी हूँ कि ध्यान रखना, सफेद तो चूना भी होता है। एक चम्मच मुंह में रखो, पता चल जाएगा। सफेद चूना भी होता है और काली कस्तूरी होती है। जहाँ चली जाती है तो सारे जहाँ को महका देती है। इसलिए काले हो तो वहाँ हीन भावना नहीं लाना, और गोरे हो तो क्योंकि चाहे गोरा हो चाहे काला हो, जब तुम मरोगे और जब तुमको जलाया जाएगा तो कहते हैं कि राख सबकी, चाहे गोरा हो तो वही राख होनी है, और काले आदमी भी जलेगा तो भी वही राख होनी है। राख भी दूसरी हो जाती क्या?